तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए। बस बात कुछ ऐसी है। हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं आपके पास, आपके सामने, उसे आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। अब बात करेंगे कि किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इतनी सुंदर चैप्टर है, मस्त चैप्टर है कि आप देखते रहिएगा और लगेगा कि बार बार पढ़े, अगेन एंड अगेन, ऐसा फील होगा बाय हार्ट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। आप तैयार हैं? चलिए हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। आपके लिए, अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए यह चैप्टर बिल्कुल नया है। आप एंट्री मारे हैं ना 10th में, आपके लिए चैप्टर बिल्कुल नया है और हम हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं इस तरह का वादा करता हूं कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो छूटेगा। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती है, इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करने से पहले हम देख ले चेंज की। हम बात करेंगे चेंज की। चेंज क्या होती है उसकी बात करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को छोड़कर चेंज की बात क्यों कर रहे हैं। चेंज ही तो बहुत कुछ है, चेंज में ही तो बहुत कुछ देखना है, चेंज की बात करेंगे। ये केमिकल रिएक्शन क्या है? ये चेंज है। ये चेंज क्या होती है? हर चीज बदलते रहता है। अभी आप वाटर को ले लें, वाटर को ले लें, वाटर को आप हीट कर दें, वाटर को आप हीट कर दें, ये चेंज हो जाती है वेपर में, ये चेंज हो जाती है वेपर में। ये भी तो चेंज है ना। वाटर को हीट कर दे, ये वेपर में चेंज हो जाती है, ये भी एक चेंज है। अब वेपर को जो है उसमें से एनर्जी को निकालने, एनर्जी को निकालने तो पुनः वापस वाटर बन जाती है, पुनः वाटर बन जाती है, और इसमें एनर्जी को निकालने तो ये आइस बन जाती है, आइस बन जाते हैं। आप इसमें एनर्जी को निकालते रहें तो क्या बनती है? आइस बन जाती है। ये भी तो एक चेंज है। अगर आप लकड़ी ले ले, कोयला ले ले, आप उसे जला दें, आप उसे जला दें, आप उसे क्या करें? हीट दें, उसे जला दे, लेकिन जलाने के लिए उसके सामने क्या ले ले? ऑक्सीजन ले ले। जलाने के लिए ऑक्सीजन के सामने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला दे तो क्या मिलेगी? एक गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये भी तो एक चेंज है ना, ये भी तो एक चेंज है। कार्बन को मैंने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने जला दिया तो क्या मिला? हीट दिया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी तो एक चेंज है, बदलाव है। ये प्राकृतिक बदल रही है, हर चीज बदलते रहता है। तो एक चेंज की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वह चेंज है। अब आपको लग रहा होगा कि चेंज क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फॉर्म को चेंज करे,
जब कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज करे, ये सब जब कोई ऑब्जेक्ट खुद को इतना चेंज कर ले कि वापस लौटना भी संभव ना हो, ऐसा भी तो होता है। हम उसकी बात करेंगे, तो चेंज की बात करेंगे। चेंज में हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज, चेंज में हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की बात करेंगे, और एक बात करेंगे केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज की बात करेंगे, और एक और बात करेंगे रेडियो एक्टिव चेंज की, रेडियो एक्टिव चेंज की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे। ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो एक्टिव चेंज की बात करेंगे। चेंज मीन समझ गए, बदलाव करना, किसी चीज में परिवर्तन करना होता है। अभी अपने लाइफ में हमेशा आप छोटे से बड़े हो गए, आप में चेंज हुआ। कोई जीव, कोई पौधा छोटा से बड़ा होता है, उसमें चेंज होता है। आप भोजन बनाते हैं घर पर या बनते हुए देखते हैं, उसमें भी चेंज होता है। मौसम चेंज करता है, अरे यहां तक आदमी चेंज कर जाते हैं, बदल जाते हैं, बोलते हैं ना कि वो बदल गया, उसमें भी चेंजिंग आ गई। तो दुनिया चेंज होता है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियोएक्टिव चेंज की बात करेंगे। हम लोग तीन ही चेंज की बात करेंगे। फिजिकल चेंज में क्या होती है, सिर्फ शेप बदलता है, सिर्फ शेप बदलता है, चेंज होता है। क्या चेंज होती है, शेप, शेप चेंज होता है, सिर्फ शेप चेंज होता है, प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है, सिर्फ शेप चेंज होता है। जैसे आपने वाटर को हीट किया, उसके शेप चेंज हो गए। वाटर को कूल किया, सॉलिड फॉर्म हो गए, शेप चेंज हो गए, शेप चेंज हो गए। तो शेप चेंज हो गए। वाटर को आपने कूल किया, कूल किया तो आइस बन गया, इसमें शेप चेंज हो गया। ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, वाटर का प्रॉपर्टी उसमें नहीं चेंज हुआ, सिर्फ शेप चेंज हुआ। ये फिजिकल चेंज है, जिसमें सिर्फ शेप चेंज हो जाए। आपने कागज के टुकड़े को फाड़ दिया, कागज को टुकड़ा लिया, एक कागज को टुकड़ा मैंने लिया, इसे आपने अगर फाड़ दिया, इसके शेप में चेंजिंग आ गई, प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो एक कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की, जिसमें सिर्फ शेप चेंज होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग केमिकल चेंज की बात कर लें, कुछ बातें इधर उधर की कर लेते हैं, केमिकल चेंज की बात कर लें। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होती है, दिल की बात कर लें, अंदर से बात कर लें। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होती है, दिल की बात करें, अंदर से बात करें। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होती है, कैसे? आप घर पर जो है फूड बनता है, भोजन बनता होगा ना, फूड, उसमें आप चेंज की बात कर रहे हैं। अगर सब्जी बनती है तो सब्जी में क्या चेंज होता है, जो आपने डाला था क्या वही निकलता है? नहीं, कुछ अलग निकलता है। आप कॉमन चीज की बात करें, आपने मिल्क को कर्ड होते हुए देखा होगा, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, कर्ड में बदलता है। तो क्या आप कर्ड को मिल्क में बदल सकते हैं? क्या आप कर्ड को मिल्क में बदल सकते हैं? नहीं ना, ये चेंज की बात हो गई, क्योंकि उसको टर्नअप संभव नहीं है। जब देखें कि टर्नअप करना संभव नहीं है, तो वह
फिजिकल चेंज नहीं होता है, वह केमिकल चेंज होता है। जैसे मिल्क टर्न हो गया, किसमें? कार्ड में। तो ये कौन सी चेंज हो गई? ये मिल्क को मैंने कार्ड में चेंज कर दिया, मैंने नहीं किया, ये बैक्टीरिया करता है। कार्ड में चेंज कर दिया, तो मिल्क से कार्ड में चेंज होना, फिर दोबारा आप कार्ड को मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लें। तो ये चेंज जो है केमिकल चेंज होगी, ये चेंज केमिकल चेंज होगी, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता है। आपने पेपर लिया और पेपर को जला दिया, आपने पेपर लिया और उसको ऑक्सीजन में जला दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला दिया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज जलती ही नहीं है, तो ऑक्सीजन लेना मस्ट है। तो पेपर को मैंने जला दिया, मैंने हीट दिया, तो पेपर क्या हो गया? ये ब्लैक कलर का हो गया ना, ब्लैक कलर का हो गया। ये ब्लैक कलर क्या शो करता है? उसमें कार्बन है। पेपर को आपने जला दिया तो ब्लैक हो गया ना, उसमें कार्बन है, तो ब्लैक कलर। फिर आप पेपर का ये जो ब्लैक कलर जो मिलता है, एस के रूप में मिलता है, उसे आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज की बात हो गई। आपने एक चलता फिरता एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम का फित्ता, रिबन, मैग्नीशियम का रिबन लिया, आपने देखा होगा लैब में, मैग्नीशियम का रिबन है, आपने लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, ऑक्सीजन के साथ आपने जला दिया, तब आपको क्या मिला? तब आपको एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का मिला होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला होगा। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला होगा। यह जो है आपका सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, और इसको आपने जला दिया तो व्हाइट कलर का निकला, व्हाइट कलर का निकला मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको आप ये पकड़ेंगे ना तो लगेगा चूना जैसा, दबा देंगे ना तो पाउडर जैसा दिखाई पड़े, व्हाइट कलर का निकलता है। क्या आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पुनः आपको मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल। तो ये आपका केमिकल चेंज हो गया, बात तो सही है। अब आपको लग रहा होगा ये तो आपने बता दिया कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये रेडियो एक्टिव चेंज क्या होती है? देखिए इसमें क्या होते हैं, एक बात और बता दे, एक बात और बताते चले। एक बात और बताते चले, जो फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज में क्या होती है, इसमें जो है आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मैटर हैं वो बना होता है एटम से, एटम से बना होता है। जितने भी मैटर हैं बना होता है एटम से। तो फिजिकल चेंज में क्या होती है, एटम में कोई चेंजिंग नहीं आती है, एटम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। सिर्फ उसके क्या होते हैं, एटम का जब हीट करते हैं, एटम को यानी कि मैटर को हीट करते हैं, तो एटम के बीच या मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस सिर्फ बढ़ जाती है, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ जाती है। जैसे आपने वाटर को, आपने आइस को ले लिया, आइस को आपने हीट किया, तो हीट करने से, हीट देने से उसमें क्या हुआ, मैटर के बीच में जो पार्टिकल है ना, थोड़ा सा दूर हो गए, फैल गए, और जो दूर हो गए तो एक कन्वर्ट हो गए वाटर में। ये दूर भी हो गए, थोड़ा सा हीट दिया, एनर्जी डाला ना,
तो पार्टिकल क्या हो गए, एक दूसरे से उसके बीच जो बॉन्ड था वो ढीला हो गया, लूज हो गया। आइस के बीच में जो है, आइस के पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड थी ना, हीट देने से ढीला हो गई, लूज हो गई। और लूज हो गई तो कुछ दूरी बना लिए, कुछ दूरी बना ली, और दूरी बनाने से वह इसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जैसे ही आपने उसे भी हीट देना जारी रखा तो और ढीला हो गए और लूज हो गए, इतने लूज हो गए कि दूर निकल गए एक दूसरे से। तो क्या बन गए, गैस बन गए, यानी कि वह बन गए वेपर में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। और जब उसको एनर्जी को निकालना शुरू किया वापस, तो पुनः फिर वाटर में और फिर आइस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन केमिकल चेंज के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके क्या होते हैं, एटम जो है निकलकर दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। एटम अपने आप को ट्रांसफर कर देते हैं, एटम का ट्रांसफर हो जाता है। एटम का क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे अभी आपने जो है कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया, ये दोनों मिल करके ये CO2 जो बनाया, इसमें क्या हुआ, ये इसके एटम दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड के कारण उसके प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई। अभी आपने जेडेन लिया, जिंक लिया, आपने जिंक लिया और जिंक को HCl के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक लिया, जिंक का टुकड़ा लिया, छोटे छोटे टुकड़ा लिया, ग्रेनुअल्स, और उसको डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। आपने इस लैब में आप कर सकते हैं, जिंक को ग्रेनुअल्स ले, छोटा टुकड़ा ले और उसे कहां डाल दें, डाइल्यूट पानी मिला हुआ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें। तो ये क्या करेगा, जिंक का जो एटम है किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के एटम के साथ, क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइंड कर लिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। जिंक किसके साथ कंबाइन किया, क्लोरीन के साथ, तो ZnCl बना लिया, ZnCl बना लिया, ZnCl2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एक 2 क्यों लगता है ये भी बताएंगे, H2 क्यों लगता है ये भी बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे। तो इसके एटम का, इसका एटम इसके साथ कंबाइंड किया, तो एटम का कॉम्बिनेशन होता है तो केमिकल चेंज होती है। क्लियर हो गया, एटम एक दूसरे से हट करके एक दूसरे में चला जाता है तो केमिकल चेंज होती है, पुनः वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर हो गया, इसलिए उसमें प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो केमिकल चेंज क्लियर हो गया। अब हम फिजिकल चेंज की बात कर लिए, केमिकल चेंज की बात कर लिए। अब आपके दिमाग में लगा होगा कि एक और चेंज की बात हम कर रहे हैं, वह कौन सी चेंज है, तो वह है रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज क्या होती है, इसको हम लोग देख लें, रेडियो एक्टिव चेंज क्या होती है। अभी हमने फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होता है, केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप सोना से चांदी बना सकते हैं, या लोहा से, आयरन से आप जिंक बना सकते हैं, क्या आप एल्युमिनियम से गोल्ड बना सकते हैं, बोले कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हम एक ऐसे चेंज की बात करें जिसमें कुछ नए मटेरियल नहीं, नए एलिमेंट ही बन जाते हैं, मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, नए एलिमेंट ही बनकर तैयार हो जाते हैं,
उस चेंज की बात करें, इसमें नए एटम ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब नए एटम बनकर तैयार हो जाएंगे, यानी कि नए एलिमेंट बनकर तैयार हो जाएंगे, तो एलिमेंट बनने के क्रम में क्या होती है, एक ऐसी रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती है जो घातक हो जाती है, क्योंकि हम बहुत बड़ी बदलाव की बात कर रहे हैं। सिंपल बदलाव अगर फिजिकल बदलाव करते हैं तो लोग आ जाते हैं, केमिकल बदलाव तब तो ठीक है, लेकिन जब ऐसी बदलाव हो जाए, जब दो एलिमेंट मिल करके एक नए एलिमेंट बना दें, या एक एलिमेंट से नए एलिमेंट पैदा कर ले, तो ऐसे एलिमेंट्स में को बदलना काफी खतरनाक, डेंजरस होती है, लेकिन होता है। जैसे बात करें हम, आप यूरेनियम ले लें, यूरेनियम ले लें 235, 235, इसका एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम ले लें, चलिए यूरेनियम ले लें, उसको क्या करें, इस पर जो है हम एक न्यूट्रॉन ले लें, यूरेनियम ले लें, और इस पर क्या करें, एक न्यूट्रॉन से बमबार्ड कर दें, प्रहार कर दें उस पर। एक क्या ले लें, थोड़ा सा यूरेनियम ले लें और उस पर न्यूट्रॉन पार्टिकल से बमबार्ड कर दें। न्यूट्रॉन ही क्यों लें, प्रश्न उठती है कि न्यूट्रॉन ही क्यों लें, क्योंकि हम जो है इलेक्ट्रॉन भी तो ले सकते हैं ना, प्रोटॉन भी तो ले सकते हैं ना, न्यूट्रॉन लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसको सेंटर को तोड़ना है, सेंटर को तोड़ना है। अभी हम केमिकल चेंज में क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं। केमिकल चेंज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, रियली में ही होता है। और इसमें हम तोड़ेंगे किसको, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। हम किसके तोड़ेंगे, न्यूक्लियस को। इसमें हम लोग हटा क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे थे, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन केमिकल चेन में इलेक्ट्रॉन आता जाता है, रियली में ही होता है। लेकिन रेडियोएक्टिव चेंज में क्या होता है, सेंटर टूटता है, सेंटर टूटता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बीच में होते हैं ना, वो सेंटर टूटता है, यानी कि न्यूक्लियस टूटता है। और न्यूक्लियस टूटता है तो नए एलिमेंट बनते हैं। इसमें टूटता है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन हटे तो नए प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल बनते हैं, सिर्फ एटम का ट्रांसफर जैसे होगा। लेकिन अगर वह सेंटर टूटेगा तो नए एलिमेंट पैदा होंगे। अगर सेंटर इस पर इलेक्ट्रॉन के प्रहार करें तो इधर भी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की प्रहार करें, इस पर बमबार्ड करें तो इस पे निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज रिपल करेगा, इसलिए इसको जो है रिपल कर आने नहीं देगा, सेंटर को तोड़ने के लिए। रोक डाल, आ रहा है तो रुको, आने नहीं देगा, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इसको जो है अट्रैक्ट कर लेगी ना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, दोनों को अट्रैक्ट करेगी, ये भी प्रॉब्लम। न्यूट्रॉन को इसलिए लेते हैं क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, सीधे कहां है, सेंटर तक, उसे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं लेंगे, आया समझ में। अब हम जब उस पर बमबार्ड करेंगे यूरेनियम 235, ऐसे यूरेनियम दो तरह के
238 भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे इसको तोड़ेंगे किसको, 235 को। क्यों तोड़ेंगे ये भी बताएंगे। चलिए, तो इस पर करेंगे तो एक अलग तरह का एलिमेंट बन जाती है बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम और क्रिप्टन बन जाती है, बेरियम और क्रिप्टन बन जाती है। अब बोले कि ये बेरियम और क्रिप्टन कैसे बन गया है, यही तो अजूबा है। बेरियम और क्रिप्टन बन गई, बेरियम और क्रिप्टन बन गई, और ये बेरियम और क्रिप्टन बन गए। साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकला, और बड़ी मात्रा में एनर्जी भी निकला। क्या निकला, एनर्जी भी निकला। चलिए ठीक है। और क्या निकला, एनर्जी भी निकला। इसके साथ क्या निकला, एनर्जी भी निकला। अब इसमें ये देखिए, यूरेनियम था, बना क्या, बेरियम, और क्या, क्रिप्टन। दो न्यू एलिमेंट बन गया, जबकि इसमें नहीं था बेरियम, बेरियम इसमें नहीं था, और नहीं इसमें क्रिप्टन था ना, यूरेनियम में तो था नहीं। एक नए एलिमेंट बन गया। तो ऐसे चेंज बहुत घातक होता है। अभी जो बम, ये एटम बम के नाम आप सुने होंगे, एटम बम है, इसमें क्या होता है, एक यूरेनियम का यूज होता है। 1 ग्राम यूरेनियम से आप बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक काबिलियत है यूरेनियम के अंदर, लेकिन इससे हम आप एनर्जी का सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें मानव को बचाना है तो ऐसे बमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी भी वक्त है संभलने का। ऐसे बम बना करके हम अपने आप को बादशाहत जो कायम करना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो बात हम कर रहे थे चेंज की, बात क्या कर रहे थे, चेंज की। तो चेंज कितने होते हैं, फिजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव चेंज की बात कर रहे थे। क्लियर हो गया। आज मैंने देखा चेंज, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। आज क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपका यह क्लास कैसा लगा। थैंक यू।